नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हिसार घग्गर ड्रेन को टूटे हुए आज 5 दिन हो चुके हैं और आज राजनेताओं की अगर बात करें तो केवी सिंह कांग्रेस के नेता हैं और कालांवाली के विधायक शिषपाल केरवाला यहां पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं। तो वो यहां का अवलोकन कर रहे हैं और उसके बाद क्या कुछ जो है वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं वो आपको हम सुनवाते हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन जो नरमा जो गुड्डी पे फूल गुड्डी पे आया हुआ था, मेहनत करके लोगों ने 15-15, 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके फसल को तैयार किया और उसकी बर्बादी आपके सामने, आपने भी ये नज़ारा देखा कि हज़ारों एकड़ की फसल डूब गई, ट्यूबवेल भी बर्बाद हो गए। और कारण सिर्फ एक ही है, सरकार की नाकामी। करोड़ों रुपए का बजट आए साल मुहैया करवाया जाता है सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि सभी को पता है कि कभी भी ज़्यादा बरसात हो सकती है। बरसात के कारण ख़ास तौर पे इस तरह के जो सेम नाले हैं, जो दूर दूर से पानी आता है, जिसका नाम से हिसार घग्गर ड्रेन है। हिसार से पानी आ रहा है, हिसार की बरसात होगी, वहाँ का भी यहाँ भी, पर सरकार ने इस पर कोई समय रहते हुए कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कोई कार्रवाई कर देते, अगर ये जो बांध हैं इनको अगर मजबूती के साथ बांध दिया होता तो आज ये टूटने का काम नहीं करते। दूसरा सबसे बड़ी इसका नाकामी ये है कि ये जो हिसार घग्गर ड्रेन, इसका नाम हिसार घग्गर ड्रेन है, आखिर में जाके घग्गर में मिलना है इसको, पर इसको घग्गर के साथ कनेक्ट नहीं किया गया, उसके साथ इसको लिंक नहीं किया गया। अगर वो घग्गर के साथ अगर आज लिंक किया होता तो ये समस्या भी ना आती, क्योंकि सारा का सारा पानी घग्गर में चला जाता और वहाँ से गेट खोलने के बाद आगे राजस्थान और पाकिस्तान तक भी पानी जा रहा है। पर सिर्फ और सिर्फ जो सरकार है, ये सरकार कागजों में काम करती है, धरातल पे उसका कोई लेना नहीं। इतनी बड़ी समस्या है सरकार का, कोई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सैकड़ों आदमी खड़े हैं, किसी से पूछ लीजिए कोई एक सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आया है? नहीं, कोई नहीं है। कोई सरकार का एक नुमाइंदा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का, क्या जजपा का उनका फर्ज नहीं बनता, नैतिक फर्ज नहीं बनता? क्या सिर्फ वो वोट की राजनीति करने का काम करेंगे? तो मैं आप लोगों के मार्फत, मीडिया के मार्फत इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस तरह के हादसे ना हो, अभी काम करें और इस पर फौरी तौर पे कार्रवाई करें। और दूसरा, यूँ ही, क्योंकि इसमें इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, फ़ौरन तौर पे गिरदावरी की जाए, गिरदावरी करके मुआवजा देना का इंतज़ार तब किया जाता है कि थोड़ी बहुत फसल खड़ी हो। अब तो यहाँ तो सामने फसल डूबी हुई है। अब हमने भी बात की थी कि जी अभी 5-7 दिन पानी सूखेगा, फिर हम गिरदावरी करेंगे। पानी सूखने के बाद बचना क्या है यहाँ? हालात आपके सामने, 7 फुट पानी खड़ा है, तो सरकार को चाहिए कि फौरी तौर पर गिरदावरी करके, और थोड़ा नहीं, पूरा, कम से कम हमारी मांग है कि मैं ज़्यादा हम राजनीति नहीं करना चाहते, कम से कम 50,000 रुपया एकड़ मुआवजा दें तो जाके कहीं। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ खड़े हैं, जमींदारों के भी, मैं चाहूँगा कि आप इनके इंटरव्यू लें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज़मीन ठेके पे ले रखी है, 50-50 हज़ार रुपये ठेके पे लिए, और उन लोगों ने 50,000 रुपया ठेका लेकर और 15 से लेके 20,000 रुपये तक मेरे ख्याल में नरमे पे खर्च हो। अगर 15 और 20 और 50,000 जोड़े तो आज 65 और 70 हज़ार रुपये तो उनका खर्च हो चुका। तो मैं तो चाहूँगा कि चलो मैं कहूँ लाख दे, 2 लाख दे, कोई नहीं देगा, पर हमें कम से कम 50,000 रुपया भी इनको मुआवजा दे, तो कम से कम ये जरूर होगा कि अगली फसल की बिजाई के कम से कम अपने पैरों पे खड़ा होगा। पर ये सरकार कुछ करने के, लोगों के तो पिछले साल 20-21 के भी मुआवजे पड़े हैं, अभी तक मुआवजा नहीं दिया। फसल जी कंडीशन में थी। पूरा परिदृश्य आज हम देख रहे हैं, इसका कारण सिर्फ भ्रष्टाचार है। पिछले दिनों हमने जानकारी प्राप्त की कि ये जो हिसार घग्गर ड्रेन है, इसकी सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ये हमें आके बताएं भी किस चीज़ पे खर्च किए हैं। कहीं भी कोई भी उन्होंने खर्च नहीं किया, पूरा का पूरा पैसा डकार लिया गया है। इसमें कौन कौन शामिल है, अफसर शामिल है, राजनेता शामिल है, ये तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा। और दूसरा कि जब पता चला कि दड़बा के क्षेत्र के अंदर पहली बार जब ये टूटा, 3-4 दिन पहले हमारा जब बकरियां वाली और गुड़िया के बीच का ये टूटा है, उससे पहले वहाँ टूटा, परंतु उसके बाद भी उन्होंने सुध नहीं ली, बार बार कहने के बावजूद नहीं ली। और आज उसका अंजाम आप देख रहे हैं कि हजारों किसानों की फसलें खराब हो चुकी है।
और हम आज यही मांग करना चाहते हैं सरकार से कि तुरंत इस पानी का निवारण हो। ये पानी यहाँ से कैसे निकाला जाए, ये सरकार इस बात पे सोचे। और जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर यहाँ जांच होनी चाहिए और उसमें कम से कम विपक्ष के हमारे साथी हैं उनको लें, क्योंकि सरकार तो अपना जो मामला है उसको समेट लेती है, अपने आदमी लगाकर उसको पूरा भ्रष्टाचार को एक दो भ्रष्टाचारी और ऐड कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं इसमें विपक्ष का भी आदमी होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए।